हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्सर्ट। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कॉन्सर्ट में। होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे हों। आज यहाँ पर हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास 9 करेंगे। क्लास 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें मैं यहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा, कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूँगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ यहाँ पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। और ये वाली क्लास जो है वो रिमाइंडर की क्लास, जो कि आने वाली क्लास है क्लास 10, उससे पहले ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को भी आप जरूर ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की ये क्लास। इस क्लास में कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज a की पावर n प्लस b की पावर n। ठीक है, अब यहां पर इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। इसके लिए एक एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे आप सभी को पता होगा a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, इक्वल टू होता है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखिए कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल है a प्लस b व्हेन n इज ऑड, n इज ऑड एंड हियर दिस n इज ऑड। ठीक है, अगर मैं यहां से a प्लस b को हटाता हूं तो यहां पर a प्लस b कहां जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर था तो इधर किधर चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब है कि अगर यहां पर कभी भी आपको दिया हो a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b, ओके, सो यहां पर ये कब हो सकता है, व्हेन n इज ऑड। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट, a की पावर n प्लस b की पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय a प्लस b और a माइनस b व्हेन n इज इवन। तो यहां पर कभी भी इस टाइप का कोई भी कॉन्सेप्ट दिया हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर दिया हो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, या फिर दिया हो आपका a की पावर 36 प्लस b की पावर 36, तो ये सभी जो होंगे वो डिविजिबल नहीं होंगे किससे, a प्लस b या फिर a माइनस b से। अभी फॉर्मूले जब यहाँ पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं a की पावर n माइनस b की पावर n, b की पावर n is divisible by a plus b and a minus b both when n is even। इसमें एग्जांपल आप देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वेयर n these are two are the n। ठीक है, सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्लियर? तो यहां पर देख रहे हो आप कि ये किससे डिविजिबल हो सकता है, a प्लस बी से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज अपॉन a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ गया? तो यहां पर देखिए, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 1 अगर मैं लिख दूं तो देखो इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, इक्वल टू के डिवाइड में। अब देख रहे हो आप, ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे, a प्लस बी से भी डिविजिबल है, a माइनस बी से भी डिविजिबल है। ठीक, इसी तरह a की पावर 4 हो, ठीक है, क्या हो, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो ये भी किससे डिविजिबल होगा, a प्लस बी से एंड a माइनस बी से। क्लियर? समझ में आ गया? देखिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब यहां पर देखिए कुछ बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत हो तो देखिए a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, इसको क्या लिख सकता हूं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर ये a है और इस पूरे को b लेट कर लो, ये पूरे a है ये पूरा b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। तो यहां पर फिर से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a प्लस b एंड a माइनस बी। कुछ बच्चों का यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर जो है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भी तो डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पर ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ या जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो हमेशा जो एप्लीकेबल होगा, तो a प्लस बी a माइनस बी से ये जो है वो हमेशा डिविजिबल होगा। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो कभी भी दिया हो a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसके लिए n क्या होगा, व्हेन n इज इवन। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b। ये कब होगा भैया, व्हेन n इज ऑड। क्लियर? समझ में आया कैसे? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, ये क्या होता है, a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये देखो इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है, तभी तो यहाँ पर ये आ रहा है रिजल्टेंट। सो यहाँ पर सिंपल से आपको याद रखना है a की पावर n माइनस बी की पावर n इज डिविजिबल बाय ओनली a माइनस बी whenever n is odd। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर क्या है जो मैंने आपको बताई, ये ध्यान से देखिए कि a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b, यहाँ पर n कर लीजिए, when n is odd। क्लियर। a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b when n is odd। ठीक है। a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन a प्लस b, और लिखा हुआ है या फिर इससे, ठीक है, when n is even। समझ में आ गया। उसके बाद यहां पर देखिए a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों डिविजिबल नहीं होंगे when n is even। समझ में आया, मतलब यहां पर ये दोनों से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इसी के बेस पे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है a, ठीक है, और इसकी पावर n प्लस देख रहे हो आप b की पावर n, देखो दोनों की पावर क्या है, सेम है। अब यहाँ पर देखो n क्या है, यहाँ पर n है 123 एंड 123 क्या है भैया, ऑड है। समझ में आ गया। ऑड इवन क्या होते हैं, ये प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया, वहां पे आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, a की पावर n प्लस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a प्लस b व्हेन n इज ऑड। सो यहाँ पर अगर n ऑड है तो 7 की पावर 123 प्लस 3 की पावर 123 ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे, 7 प्लस 3 से। समझ में आ गया। इसका मतलब किससे भाई, ये किससे डिविजिबल होगा, 10 से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, 2, 5, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 20, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है 2, 5 या फिर 3, 5 लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर 2 भी लिख लेते हैं हम लोग, 10 भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन में सही क्या क्या हो सकता है। देखो 10 को और क्या लिख सकते हैं, 2 × 5। ठीक है, तो ये 10 से भी होगा, 2 से भी होगा, 5 से होगा। मतलब 7 की पावर 123 प्लस 3 की पावर 123 इज इक्वल टू, ये किससे किससे डिविजिबल होगा, 10 से तो होगा ही होगा, और किससे होगा, 2 से भी होगा, और किससे होगा, 5 से भी होगा। समझ में आ गया। अब ये आप ऑप्शन में देखोगे, क्वेश्चन में क्या ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम लोग देखेंगे सिंपल, a की पावर यहाँ सॉरी दिया हुआ है 27 की पावर 56 माइनस 3 की पावर 56। तो इसको हम ऐसे देखेंगे जो कि फॉर्मूला पढ़ा था, a की पावर n माइनस b की पावर n। यहाँ पर n जो है वो क्या है, 56 एंड 56 इज इवन। तो यहाँ पर हमने कहा था ये जो है ये a प्लस b से भी होगा और a माइनस b से भी होगा when n इज इवन। समझ में आ गया। सो यहाँ पर 27 की पावर 56 माइनस 3 की पावर 56 ये किससे डिविजिबल होगा, ये होगा 27 प्लस 3 से भी और 27 माइनस 3 से भी। समझ में आ गया। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, 27 प्लस 3 इक्वल टू 30 एंड 27 माइनस 3 इक्वल टू 24। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3। समझ में आ गया। या फिर 2 इंटू, उसके बाद क्या हो सकता है 2 इंटू 2, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये यहाँ पर 3 हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो यहाँ पर इन सब में देख लोगे जो भी ऑप्शन दिया होगा, या तो ऑप्शन दिया होगा 30 या फिर दिया होगा 24 या फिर जो भी ऑप्शन दिया हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर चूज कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर ये इन दोनों से डिविजिबल है तो यहाँ पर इन डिजिट से ये 2 5 3 एंड 2 2 2 3 या फिर 6 और इन सब डिजिट से जो है वो डिविजिबल होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये दिया हुआ है 2 की पावर 71 2 की पावर 72 2 की पावर 73 2 की पावर 74 इज डिविजिबल बाय, यहाँ पर ये क्या है हमारे ऑप्शंस। तो यहाँ पर सिंपल आप देख लो 2 की पावर 71 प्लस 2 की पावर 72
प्लस 2 की पावर 73 प्लस 2 की पावर 74। आप देख लो यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है, वो है आपकी 71, 2 की पावर 71। तो 2 की पावर 71 को आप क्या कर लो, कॉमन कर लो। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 की पावर 0 प्लस, क्योंकि 71 कॉमन ले ली, यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 2, यहाँ पर क्या बचेगा 2 की पावर 3। कैसे भाई, यहाँ पर देखो ये इसको एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 71 प्लस 3। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 71 इंटू 2 की पावर 3। तो हमने 71 कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर क्या बची, 3 बची। इसको सिंपल ऐसे भी देख सकते हो, 74 में से 71 अगर कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 3 बचा। समझ में आ गया। तो 2 की पावर 71, दिस वन इज 1, क्योंकि किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। क्लियर। 2 की पावर 71, ये क्या हो जाएगा 8 4 12, 12 2 यहाँ पर 14, 14 1 15। समझ में आ गया। अब ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या है, 9 11 10 और 13। अभी तक कि यहाँ पर कुछ भी हमको नहीं पता चला, तो देखो सिंपल क्या करेंगे, 2 की पावर यहाँ पर 70 लिख लेंगे और 2 को यहाँ पर बाहर कर लेंगे, तो क्या बचेगा इंटू 15। अब यहाँ पर 2 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 70 इंटू 2 की पावर यहाँ पर 2 इंटू 15 क्या हो जाएगा 30। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2 की पावर 70 इंटू 3 इंटू 10। क्लियर। आपको 10 मिल गया, इसका मतलब ये नंबर पूरा किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। समझ में आया या नहीं। क्लियर। अब 10 से डिविजिबल क्यों होगा, कोई भी नंबर उस नंबर से डिविजिबल होता है जिसका वो मल्टीपल होता है। जैसे 20 किससे डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा और 10 से भी होगा। क्यों, क्योंकि 2 इंटू 10 20 होता है, तो ये 2 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरह ये पूरा नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है, 10 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 की पावर 70 से भी होगा, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है 10, तो इसका मतलब यहाँ पर 10 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 56 की पावर 56 एंड 4 की पावर 56। तो लेट कर लिया हमने, a जो है वो 56 है एंड b जो है वो भी आपका 4 है, और यहाँ पे n पावर क्या है 56 है, दैट इज इवन है। समझ में आ गया। हमको पता है a की पावर n प्लस b की पावर n दिया हो, वेयर n इज इक्वल टू इवन हो, तो यहाँ पर ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है। किससे, ना ही a प्लस b से और ना ही a माइनस b से। तो यहाँ पर ना ये 4 होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर क्या, नन ऑफ दिस। क्लियर। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 2 की पावर 16 माइनस 1। अब यहाँ पर 2 की पावर 16 माइनस 1 की पावर 16, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, इन दोनों से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर a की पावर ये 16 और 16 क्या है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी इवन, और आपको पता है a की पावर n माइनस b की पावर n इज डिविजिबल बाय a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, व्हेन n इज इवन। तो यहां पर ये किससे होगा, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे। कैसे, 2 की पावर 8 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 16 को। समझ गया कि नहीं, पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाती। इसी तरह 1 को भी स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 प्लस 1 एंड दिस वन इज 2 की पावर 8 माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 8 क्या होती है, देखो 2 की पावर 8, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू 16, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। समझ में आया या नहीं। और इसको प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 257 हो गया। क्लियर। इसको देखो, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 257 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1। क्लियर। ये हो जाएगा 257, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 4 प्लस 1 दैट इज 17, क्योंकि 2 की पावर 4 क्या होती है 16, और यहाँ पर 16 माइनस 1 15। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये क्या है मल्टीप्लाई में 17 15 और ये, तो ये पूरा नंबर जो है, ये पूरा नंबर जो होगा दैट इज 2 की पावर 16 माइनस 1, ये किससे किससे डिविजिबल होगा, देखो 257 से भी होगा, ठीक, या फिर किससे होगा 17 से भी होगा, या फिर किससे होगा 15 से भी होगा। ऑप्शन में क्या है 17, सो 17 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 19 प्लस 1। तो 2 की पावर 19 प्लस 1 किससे डिविजिबल है, तो इसको 1 की पावर 19 भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे आपको पता है कि 1 की कोई भी पावर ले लें हम लोग यहां पर एनी पावर, तो वहां पर क्या होता है, उसका आंसर क्या होता है 1 ही होता है। समझ में आ गया। अब यहां पर देखो ये है a और ये है b एंड दिस वन इज n,
एंड हेयर n इज ऑड, भैया n ऑड है, समझ में आया कि नहीं? तो क्या होगा ये 2 की पावर 19 प्लस 1 की पावर 19 इज डिविजिबल बाय 2 प्लस 1, समझ में आ गया कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। क्लियर है, समझ में आया? तो इसका ऑप्शन क्या होगी 3 होगी। ठीक, तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन कैसे भी आते हैं, जैसे कि मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया 173 की पावर 173 प्लस 1 की पावर 173, तो क्या करोगे? सिंपल देखो यहाँ पर ये देखो ऑड है, ठीक है? जैसे ही ऑड नंबर्स यहाँ पर आते हैं सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर क्या होगा, ये किससे डिविजिबल होगा 173 प्लस 1 दैट इज 174। हो सकता है कभी कभी कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि किससे डिविजिबल वो नहीं होगा, तो उसमें उसको भी आप चूज कर लोगे। समझ में आया या नहीं? ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।